हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों के सामने दो शब्द हैं, एक निरोग है, एक निरोग है। आप लोगों को बताना है कि इसमें शुद्ध शब्द कौन सा है और उसके बाद में हम लोग जो शब्द शुद्ध है उसके बारे में बहुत सारे सवालों के बारे में हम लोग जानेंगे। तो देखिए, एक शब्द है निरोग, एक है निरोग। आप लोगों से पूछा है शुद्ध कौन सा है, तो ये शुद्ध होगा, ये अशुद्ध होगा। क्यों शुद्ध होगा बेटा? ये क्योंकि इस निरोग शब्द में क्या होगा, इसकी संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, नी विसर्ग रोग होगा। तो इसलिए यहाँ पर संधि कौन सी होती है बेटा? विसर्ग संधि होती है। आप लोगों को नियम पता होगा कि ई विसर्ग और उ विसर्ग के बाद में रे आ जाता है तो लघु ई होता है वो दीर्घ ई में, लघु उ होता है वो दीर्घ उ में परिवर्तित हो जाता है। ऐसे एक ही शब्द नहीं है बेटा, ऐसे बहुत सारे शब्द में जो हम लोग आगे चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे पूछा जाए कि निरोग शब्द में उपसर्ग क्या है, तो आप लोगों को बताना है कि निर उपसर्ग है और मूल शब्द है रोग। अब यहाँ ये संधि विच्छेद देख करके फिर संधि पूछा जाए कि निरोग में कौन सी संधि होगी, तो आप लोगों को बताना है यहाँ पे व्यंजन संधि होगी। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, जैसे आप लोगों के पास निरंतर हो गया, नीरव हो गया, निरुज हो गया, दुराज हो गया, दुरम्य हो गया। अब इन किसी भी शब्द में आपसे पूछा जाए कि बताइए संधि, आंख बंद करके विसर्ग संधि बतानी है और संधि विच्छेद यही होगा। अब यदि इन शब्दों में आप लोगों से उपसर्ग पूछा जाए तो जहां नी विसर्ग आ रहा है वहां निर उपसर्ग हो जाएगा और दु विसर्ग जहां आ रहा है वहां दुर्विसर्ग हो जाएगा। दोस्तों ध्यान रखना, बहुत अच्छा सवाल है, ये आपसे एग्जाम पूछा जा सकता है। अब आप लोगों से पूछा जा सकता है, तीन शब्द ये दे देगा, एक शब्द ये देगा आप लोगों से, फिर पूछा जाएगी बताइए किस शब्द में संधि या उपसर्ग नहीं है, तो ध्यान रखना वो नीरज है। लेकिन आप लोगों को मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर देना है कि इस शब्द में मूल शब्द क्या होगा, प्रत्यय क्या होगा। तो ये शब्द बताने के बाद में आप लोग बताने कि इस शब्द में समास भी है, एक समास कौन सा होगा। दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं आगे निरोग में। आपसे पूछा जाए कि समास कौन सा है, तो आप लोगों को नाम याद रखना है कि अव्ययभाव समास होगा। क्यों होगा? आप लोगों को पता होता है कि अव्ययभाव समास में प्रथम यह पूर्व पद जो होता है वो उपसर्ग होता है, तो यहाँ निरुपसर्ग है, तो हम लोग कहेंगे समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, बिना रोग का। ऐसे ही आपसे निरोग में पूछा जाए कि बिना रोग का है जो, उस व्यक्ति को क्या कहा जाता है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द या वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द आपका एक टॉपिक होगा, आपको पता होगा, तो उसके लिए सार्थक शब्द क्या होता है बेटा, निरोग होता है। ऐसे ही आप लोगों को छोटी छोटी जानकारी प्राप्त करनी है और CUET 2025 में हिंदी लैंग्वेज में 250 में 50 नंबर प्राप्त करना है। इसके लिए आप लोगों को क्या करना होगा, हमारे चैनल के साथ में जुड़े रहना है, CUET हिंदी अड्डा 24/7 चैनल के साथ में, जहां आप लोग ये छोटी छोटी बातों के बारे में बहुत कुछ रोजाना आप लोगों को बताया जाएगा। ओके दोस्तों, धन्यवाद।